नमस्कार, बूम इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं शानू सिंह। जी हां, अभी हम जहां हैं बड़ा गमगीन माहौल है। अभी हम नवादा जिले के बारिशलीगंज के मंजौर पंचायत के सुल्तानपुर गांव में हैं। गमगीन माहौल ये है कि यहाँ के 20 वर्षीय युवक जो कि बहुत गरीब परिवार से आते हैं, कैमरामैन जरा दिखाने का प्रयास कीजिएगा कि यही वो उनका घर है। ये छप्पर का उनका घर है। शायद कम ही लोगों को अब इस टाइप का घर मिलता है और इनका जो है लोगों का कहना है कि डेंगू से मौत हो गया है। जरा दिखाइएगा कि कितने इनको देखने के लिए पूरा ग्रामीण जो है अभी सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं। कहा यह जा रहा है कि बहुत ही होनहार बच्चा थे और इस बार जो है उनका पॉलिटेक्निक फाइनल हुआ था। मात्र 20 से 22 वर्षीय युवक थे और उनका जो है लोगों का कहना है कि डेंगू से मौत हो जाता है। इधर आइएगा, कुछ परिजन हैं, इनसे बात करेंगे कैसे कैसे क्या कुछ हुआ था। उनकी बहन है हमारे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनी कुमारी है। क्या हुआ था आपके भाई के साथ? मेरे भाई के साथ बहुत लापरवाही किया गया, सही से इलाज नहीं हो पाया उनका। और कहाँ पे इलाज करवा रहे थे? श्री साईनाथ हॉस्पिटल में। तो आपको सरकारी अस्पताल जाना चाहिए था। नहीं, लोग सोचा कि अच्छा हो, सरकारी प्राइवेट है ना। अच्छा हॉस्पिटल के कारण उसके यहाँ गया। अच्छा हॉस्पिटल के कारण। हाँ, जरा देखिए हमारे बिहार के मुख्यमंत्री और हमारे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कि अगर आपके यहाँ सरकारी व्यवस्था इतना तंदुरुस्त रहता तो प्राइवेट अस्पताल जाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन प्राइवेट अस्पताल में भी जो है सही से इलाज नहीं हुआ, इन लोग का कहना है। और बहन क्या कहना चाहेंगे? मेरे भैया का सब कुछ ठीक ही था, बस लास्ट में वो उनका गैस, पेट फूल गया था और सांस लेने में तकलीफ हो रहा था। हम डॉक्टर भैया बोल रहे थे कि हमको तकलीफ हो रहा है, तो बोले होता है। और जब ज़्यादा होने लगा तो वो ध्यान नहीं दिया, बोले कि जहाँ ले जाना ले जाओ। हमने पैसा पूरा ले लिया, 3 दिन से वहाँ पे थे। जब पैसा ले लिया गया उसके बाद उसको समझ में नहीं आया, तब वो बोला कहीं और ले जाओ। यानी अपना जितना भी पैसा था अब ले लिया पॉकेट में। और फिर उसके बाद मेरे भैया को जानबूझ के लापरवाही के कारण उनका मौत हुआ, वो भी उस डॉक्टर के वजह से। हम आप लोग से यही कहते हैं कि उनको सज़ा दिलाइए या फिर कार्रवाई किया जाए। मेरे भैया के साथ जो हुआ वो आप लोग के साथ ना हो, मैं यही बोलना चाहती हूँ। और मेरे भैया के साथ जो हुआ है उसके लिए उनको सज़ा मिलना चाहिए। मेरे भैया बहुत अच्छे थे और वो पढ़ाई करके पूरा फाइनल पॉलिटेक्निक कर चुके थे और वो कुछ जब आगे की तैयारी कर रहे थे और उनका तबीयत खराब हुआ। सुन रहे थे, कहने का मतलब ये है कि यहाँ के जितने ग्रामीण हैं सबका कहना था कि बहुत ही होनहार बच्चा था और ग्रामीणों के बच्चों को भी जो है पढ़ाते थे और अभी वो पटना में तैयारी कर रहे थे। अपने खर्चे से अब बच्चे को पढ़ा करके उनसे जो पैसा होता था पटना में रह करके तैयारी करते थे। और शायद यहाँ के टॉपर स्टूडेंट थे, मंजौर हाई स्कूल के वो टॉपर स्टूडेंट भी रह चुके हैं। उनके साथ भाई दोस्त हैं आप? हाँ, दोस्त है। क्या सबसे पहले जब उसको हुआ था वो सरकारी हॉस्पिटल गया था। क्या नाम है आपका? मेरा नीतीश कुमार नाम हुआ। आगे आए। और हम उसका दोस्त हैं। सबसे पहले वो सरकारी हॉस्पिटल गया था, लेकिन वहाँ डेंगू का बोला कि इलाज नहीं होने के कारण वो ट्रांसफर कर दिया प्राइवेट हॉस्पिटल। क्या बोला था सरकारी हॉस्पिटल में? बोला कि यहाँ डेंगू का इलाज नहीं होगा, यहाँ उतना। हाँ, सदर अस्पताल में हम सबसे पहले इलाज करे थे और वहीं गए थे। रिपोर्ट वहीं रिपोर्ट दिया कि डेंगू हो रखा है। अच्छा, वहीं पॉजिटिव। हाँ, और वहाँ बोला कि यहाँ इलाज डेंगू का नहीं हो पाएगा, उतना सामग्री हमारे पास अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग साईनाथ गए हैं, क्योंकि वहाँ इमरजेंसी लिखा हुआ 24 घंटे इमरजेंसी देता। और वहाँ भी डॉक्टर के लापरवाही की वजह से ही मौत हुआ। जब उसका प्लेटलेस घट गया, उस प्लेटलेस जब चेक किया यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल में तो प्लेटलेस कम बता रहा था। वहाँ गया तो 3 बजे भोर से उसका प्लेटलेस चढ़ा रहा था। जब हम गए 6 बजे शाम में तब तक बोल रहा था प्लेटलेस चढ़ रहा। जब हम उसका स्टाफ से पूछे तो स्टाफ बोला कि प्लेटलेस है। हम कुछ नहीं जानते। जब डॉक्टर को हम पूछे तो डॉक्टर बोला प्लेटलेस चढ़ा, जबकि वहाँ नॉर्मल पानी चढ़ा रहा था। जिसमें हम पूछे कि पानी क्या चढ़ा। ये आप कैसे कर सकते हैं कि नॉर्मल पानी चढ़ा रहा था? भैया, नॉर्मल पानी और प्लेटलेस में कुछ फर्क होता है। वो कुछ देता ना रिपोर्ट भी मांगे, उसे कोई रिपोर्ट नहीं दिया। जो था
जिसके पास अवेलेबल पहले से वो बना के तैयार रख रखा था। हम ही नहीं करेंगे वो अथी कर, लेकिन वो प्लेटलेट जैसे चढ़ा तो कुछ तो रिपोर्ट देना चाहिए उसको, किसी प्रकार का रिपोर्ट नहीं दिया। जब उसको हम यहाँ भी पर्सन बोले कि नहीं हो रहा है तो आप छोड़ दीजिए, जब हम उसको बोले कि भैया कुछ बताइए नॉर्मल, तो बोला कि ज़्यादा इंगरविंग करेगा तो आपको मरीज को छोड़ देंगे, मरीज को ले जाइए। अब बताइए उसमें इमरजेंसी सिचुएशन में हम कहाँ लेके जाएं? जब लास्ट 90% मेरा मरीज डैमेज हो गया तब वो जाके बोलता है कि अब यहाँ से दूसरा जार ले जाए। आप यही परसों नहीं बात बोलता तो हम पावापुरी में जाके दिखवा लेते। पावापुरी में डेंगू का अच्छा से अच्छा इलाज हो रहा है। अभी वहाँ से बगल में ही मरीज डेंगू का था, लास्ट पोजीशन रहा, उसके बाद जो डिस्चार्ज किया गया। डिस्चार्ज किया। 90% लुटुआ है और कुछ नहीं। कहा जाए तो वो हॉस्पिटल लुटुआ है, कुछ नहीं, लूट के छोड़ देता है, गरीबों को लूटा जाता है वहाँ पे। उसको बाद जो गरीब भी जाते थे उस पर डांट लगा। बीमार रहते हुए भी मतलब अपना दोस्त को वो भर्ती करवाया, उसके बाद ही अपने इलाज के लिए आया यहाँ पे दिखाने के लिए। उसको लगा कि चलो मतलब बढ़िया हॉस्पिटल है, हम लोग को भी लगा कि अच्छा हॉस्पिटल है, लेकिन अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। और वो अपने से खुद ही टाइप करता है, जो रिपोर्ट देता है खुद से रिपोर्ट अभी लोगों को बहकावा में ला करके रिपोर्ट गलत दिया। और जब हम पावापुरी 2 घंटे के बाद चेक कराएं तो प्लेटलेट से कम था। हम सिविल सर्जन से यही मांग करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द उस हॉस्पिटल पे श्री साईनाथ पे जांच बैठे। एक भी डॉक्टर मतलब एक्सपीरियंस वाला नहीं है, सब प्रैक्टिस करने वाला। एक डॉक्टर आया जो खाली वो भी नॉर्मल फोन करके पूछ रहा है कि कौन सा इंजेक्शन डाले, तो इससे बताइए कि उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है तभी वो पूछ रहा है। कोई भी 4-5 डॉक्टर ऐसा प्रैक्टिस करने वाला था, कोई भी एक्सपीरियंस वाला डॉक्टर नहीं था। सुन रहे थे आप, भाई है उनके? जी सर। क्या नाम हुआ आपका? संदीप कुमार। क्या कहना चाहेंगे? सर मतलब देख रहे हैं कि बोल नहीं पा रहे हैं, काफी भावुक है भाई। हाँ, देख रहे हैं ये सारे तमाम जितने लोग देख रहे हैं, सारे लोग जो है काफी गमगीन माहौल यहाँ पे लग रहा है। और क्या कहना चाहिए? साई हॉस्पिटल का जो है मतलब कोई फ्रेश इलाज नहीं है, वहाँ कोई डॉक्टर अच्छा नहीं बैठता है। और उसका जो है मतलब हर एक तरह से एक बार नहीं हजारों बार उसका जो है कई बार फलना मर गया, चिल्ला मर गया, मतलब वहाँ का इलाज कोई शुद्ध नहीं होता है। ना कोई ढंग से कोई डॉक्टर बैठता है और ना कोई इलाज फ्रेश होता है। के पास यदि अवेलेबल पावर है तो यदि श्री सर्जन या जिला प्रशासन के पास अवेलेबल पावर है तो उसका लाइसेंस जांच कमेटी के द्वारा जांच करके उसका रद्द कर दिया जाए। ये आदमी के साथ खिलवाड़ करता है, किसी के साथ भी, हर किसी के साथ इसका यही व्यवहार है। इसके पास ना ऑक्सीजन सिलेंडर रहता है, खाली सिलेंडर लगा देता है सिर्फ पाइप नाक में सटाकर, और इन्होंने खाली बस पैसा लूटने का काम करता है यहाँ पे। खुद भी बोल रहा है कि कुछ जिला प्रशासन का भी लापरवाही इसमें है कि ऐसा हॉस्पिटल यहाँ चल रहा है नवादा जिला में। अगर आप जानते हो मेरा घर में क्या बनेगा, जो मेरे समझना है, तो मेरा घर में जो डॉक्टर अति मरीज आया है तो हमको समझना है कि क्या करना है नहीं करना है। आप लोग कैसे आए? दूसरे बात कि वहाँ परिवार देखने के लिए जाते तो क्या बोलते हैं, यहाँ धर्मशाला जब समझ रखे हो जो आ रहे हो। तो हम बोला क्यों नहीं, आपको थथुन देखने के लिए थोड़ी आया हूँ, मेरा पेशेंट है तब तो आया हूँ, मेरा पेशेंट निकल जाएगा तो मैं नहीं आऊँगा, तो वाला भी लेकर जाओ। कल ये जब खाक होकर बैठ गया तो इस जवाब पहले देते हमारे कहीं लेकर, तो वो मरीज क्या ले रहा है नहीं ले रहा है एक बार चेक भी नहीं किया कि क्या शरीर में उसको खिलाया जा रहा है। नहीं, आईसीयू के नाम पे एक आईसीयू में लगभग 6 मरीज था, एक आईसीयू में 6 मरीज। क्या हुआ पता नहीं सर, हम तो दिल्ली में थे, रिक्शा चलाते, ये देखो हाथ में घट्टा पड़ा, ये देखो रिक्शा चला करके बच्चे को पढ़ा लिखा रहे थे कि कुछ आगे करे, लेकिन पता नहीं अचानक क्या हो गया हमारे साथ। रिक्शा चला के ये देखिए हाथ में छाला निशान है अभी। दिल्ली में रिक्शा चला करके बच्चे को पढ़ा रहे थे और आज तक के हम किसी के आगे पीछे नहीं घूमे, मांगने से भी नहीं मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जिसका बहुमत है, जिसका पहुंच है उसी को मिलता है। अगर दे दिए भी तो नाम नहीं है कि हमारा सपोर्ट में नहीं है। ये क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सोनी कुमारी। क्या हुआ? मेरे भैया का ना मौत हो गया और वो भी डेंगू की वजह से। वो पहले इलाज चेक करवाए थे सरकारी में, वहाँ पे नहीं हुआ सही से तो फिर प्राइवेट में करवाया, तो वहाँ पे लापरवाही, डॉक्टर की लापरवाही के कारण मेरे भैया का जान चला गया। और वो भी पॉलिटेक्निक फाइनल कर चुका था,
वो ये घर में कमाने वाले थे। और पढ़ाई फाइनल करने के बाद वो घर का हम लोग का जिम्मेदारी बनने वाले थे। आज वो नहीं है इस दुनिया में। अब आप ही बताइए हम क्या करें, कैसे करेंगे? कमाने वाला तो है नहीं। आप मेरा घर देख सकते हैं, देखिए मेरा घर, ये इसी घर में रहती हूँ हम लोग। वो जमान बहन है, मेरा छोटा छोटा भाई बहन है। पापा एक ही मजदूर वही काम करके पढ़ाए बहुत मेहनत से। आज वो भैया नहीं है। मम्मी उतना होशियार भी नहीं है कि कुछ कर सकती है। अब बताइए सब कुछ हम पे आ गया। घर में ही था मुखिया। क्या नाम हुआ आपका? सोनी कुमारी।